चलिए बाबू, आज के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज आपका ये जो 2.3 है, 2.3 होमवर्क दिए थे, हाँ ना, जो नहीं बना पाए उसको यहाँ पर देखिए, और 2.3 को बनाने का एक दूसरा तरीका भी हम आपको बताएंगे। बात समझ में आ रहा है क्या? चलिए आइए, सबसे पहले हम नॉर्मल भाग दे करके आपको बनाकर दिखाते हैं। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। देखिए बाबू, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में से px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। आपको px को gx से क्या देना है, भाग देना, और निकालना क्या है, भागफल और शेषफल। बात समझ में आ रही है क्या? और आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बोला है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। जैसे ही बोल दिया विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, यानी a बराबर b क्यू प्लस आर, यानी भाग देना, नॉर्मल भाग दे करके आपको इसको निकालना है। समझ में आ रहा है क्या? एक दूसरा तरीका भी हम बताएंगे, जो कि अभी बनाना नहीं, लेकिन हम बताएंगे, ठीक है? चलिए आइए, यहाँ ध्यान दीजिएगा। आइए हम लोग भाग देते हैं। px को हमको किससे देना है, gx से देना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, जिसको देना है, किसको देना है, px को देना है। किससे देना है, तो gx से। तो gx यहाँ लिखाएगा, यस यू नो, लिखाएगा कि नहीं? चलिए आइए, तो यहाँ पर देखिए px मेरा क्या है, px है मेरा एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस में क्या 3। कोई दिक्कत नहीं ना? ज्यादा दिक्कत होगा उधर देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है ना? और मेरा gx कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2, यही है ना? px मेरा कितना हो गया, तो एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और gx के जगह पे हम एक्स स्क्वायर माइनस 2 लिख दिए। कोई दिक्कत? सबसे पहला हमको चेक करना है कि क्या ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, क्या ये मेरा मानक रूप में है या नहीं। तो देखिए, इसका घात 3 है, इसका घात 2 है, इसका घात 0, इसका घात 1 है, इसका घात 0 है, यानी ये मेरा मानक रूप में है, यानी ये मेरा घटते क्रम में है। इसको हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इसको देखिए, घात 1 घात क्या 0, ये भी मेरा घटते क्रम में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, अब हमको क्या करना है, हर हाल में पहला पद को कटाना है। पहला पद मतलब फर्स्ट टर्म को क्या करना है, हमको कटाना है हर हाल में। तो आइए यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम लोग कैसे कटाएंगे। मेरा पहला टर्म क्या है, एक्स क्यू है। क्या है मेरा बाबू, एक्स क्यू है। और इसका पहला टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर है। क्या है, एक्स स्क्वायर। ये देखिए मेरा कट गया, बचा क्या, एक्स। क्या बचा, एक्स बचा। क्या बात समझ में आ रहा है क्या? अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक्स बचा तो किससे भाग देना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भाग देना है। किससे भाग देना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भाग देना है। तो यहाँ लिख दिए, अब गुना करके लिखिए, एक्स गुना एक्स स्क्वायर क्या हो गया, एक्स क्यू माइनस 2 गुना एक्स क्या हो गया, 2x। क्या हो गया, 2x। तो जब हम x से गुना किए, किससे किए, x से, तो बदले में हमको मिला क्या, एक्स क्यू माइनस में क्या 2x। क्या मिला? अब यहां पर आप लोग गलती कीजिएगा, अब देखिए 2x इसी के नीचे लिख दीजिएगा। तो देखिए, आप लोग को एक चीज ध्यान रखना है, सजातीय पद जो कि हम आपको पहले बताए हैं, ये अगर यहाँ पर अगर हम माइनस 2x लिख देंगे, तो ये दोनों विजातीय पद हो गया, ये दोनों आपस में जुटेगा घटेगा नहीं। विजातीय पद में जोड़ और घटाव नहीं होता है, तो इसलिए इसको हमको कहाँ रखना है, इसी के जाति के पास रखेंगे। तो देखिए, इसका जाति कहाँ है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम बैठाएंगे। अब मेरा बात समझ में आ रहा है क्या? यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ माइनस है तो प्लस, ये कट गया। कोई दिक्कत? उतरेगा क्या, -3 एक्स स्क्वायर उतरेगा, प्लस 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 5 में 2 जुटेगा तो क्या आ गया, 7x। दोनों में बड़ा कौन है, 5x। आगे प्लस है तो यहाँ प्लस हो गया, और माइनस में 3 उतर गया। देखो, फिर देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, घात 2 घात 1 घात 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब हमको फिर पहला पद कटा देना है, फर्स्ट टर्म को क्या करना है, कटाना है। तो आइए फर्स्ट टर्म को कटाते हैं। पहला पद मेरा क्या है, -3x²। क्या है बाबू, -3x² है। उसका पहला पद क्या है, x² है। चलिए, ये मेरा कट गया, क्या आ गया, -3। क्या आ गया, भाग किससे दे रहे हैं, x² -2 से। तो यहाँ पर हम x² -2 से गुना करके देख लेंगे। तो माइनस का माइनस हो गया, 3 गुना x² क्या हो गया, 3x माइनस माइनस 3 दूनी। तो जब हम -3 से गुना करते हैं, किससे गुना करते हैं, -3 से, तो बदले में हमको क्या मिलता है, -3x² अब प्लस में 6 यहां लिखाएगा। बोलो हाँ, ये ना सजातीय पद हो गया, ये दोनों क्या कहलाएगा, सजातीय पद। ये माइनस है तो प्लस हो गया, और ये प्लस है तो माइनस हो गया। ये देखो कटता हुआ नजर आ रहा है, कट गया। ये 7x मेरा उतर गया, माइनस 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 हो गया, 6 और 3 9 हो गया, और दोनों में बड़ा 6 है, 6 के आगे माइनस है तो माइनस, यहाँ पर 9 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, इसका घात क्या है, इस बहुपद का घात क्या है, हाँ
प्लस नहीं होगा बाबू, प्लस करेंगे, देखो माइनस माइनस होता है प्लस, तो प्लस किए, 6 में 3 जोड़े तो 9 हो गया, लेकिन दोनों में बड़ा 6 है, 6 के आगे साइन किसका है, माइनस का। अब कहिएगा सर ये प्लस है, अरे बाबू साइन चेंज हो जाता है, तो ये प्लस नहीं रहा माइनस का, ये मिटाई नहीं, यही ना किया कि मिटाई नहीं है, लेकिन ये माइनस हो गया इसलिए यहाँ माइनस का साइन हो गया। अब बताइए इस बहुपद का घात कितना, एक, उस बहुपद का घात कितना, हम आपको बताए थे ये भाग तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि उसका घात बड़ा इसका घात छोटा नहीं हो जाए। तो देखो इसका घात टोटल कितना है, दो, घात बोले तो पावर, इसका दो है, इसका घात क्या है, एक है, तो ये घात छोटा वो घात बड़ा, भाग यहीं पे रुक गया। क्या मेरा बात समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पे लिख सकते हैं, हमसे क्या पूछा था, भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें, तो हम यहाँ लिखेंगे अतः भागफल, कौन फल, हाँ भागफल कितना निकल के आ गया, एक्स माइनस 3, और शेषफल क्या निकल के आ गया बाबू, शेषफल निकला 7x-9। कोई दिक्कत है क्या, ये मेरा आंसर निकल के तैयार हो गया, ये मेरा आंसर निकल के तैयार हो गया। चलिए यहां तक समझ में आ रहा है, ये तो आपको बनाना इस तरीके से। अगर आपको क्वेश्चन में बोले कि आप शेषफल निकाल के दिखाइए, क्या निकाल के दिखाइए, शेषफल, तो उस कंडीशन में देखो हम शेषफल कैसे निकालेंगे, सबसे आसान तरीका शेषफल अगर निकालना हो तो, क्या निकालना हो, शेषफल निकालना हो, अगर आपसे पूछेगा कि बताइए, तो भागफल भी निकालना है, शेषफल दोनों, तो भाग देना है, अब बोला भी है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, यानी भाग दे करके निकालना है, लेकिन अगर आपको बोले कि केवल और शेषफल निकालिए, तो एक तरीका हम आपको बताते हैं, ठीक है, अब यहाँ ध्यान से सुनिएगा। ये मेरा है सेकेंड मेथड, कौन सा मेथड, सेकेंड मेथड आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। इस मेथड में देखिएगा पी एक्स का मान क्या दिया हुआ है, देखो एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 5x और माइनस में 3 है, बहुत अच्छा। और जी एक्स मेरा क्या दिया हुआ है, x² माइनस 2। हमको क्या निकालना है, शेषफल निकालना है, क्या निकालना है, शेषफल, जिससे भाग दे रहे हैं, ध्यान से सुनना, शेषफल निकालने के लिए क्या करेंगे, जिससे भाग दे रहे हैं उसका शून्यक निकाल लेंगे, उसका क्या निकाल लेंगे, शून्यक। जैसे भाग किससे दे रहे हैं, जी एक्स से, किससे दे रहे हैं, जी एक्स से भाग दे रहे हैं, देखो यहाँ लिखा हुआ है पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर, तो भाग हम जी एक्स से दे रहे हैं, तो जी एक्स का क्या निकालेंगे, शून्य, क्या निकालेंगे, शून्यक, और शून्यक निकालेंगे तो उस शून्य को कहीं ना कहीं रखना होगा, तो जी एक्स से शून्यक निकाल करके आपको कहाँ रख देना, पी एक्स में रख देना, कहाँ रख देना है, पी एक्स में, कहाँ रख देंगे, पी एक्स में, जी एक्स में शून्यक निकालेंगे और उस शून्य का मान हम रख देंगे पी एक्स में, और पी एक्स में रखने पर जो मान आएगा ना वो आपका शेषफल आएगा, क्या आएगा, शेषफल आएगा। कहेंगे समझ में नहीं आया, तो यहाँ ध्यान दीजिए, अगर नहीं आया तो देखिए यहाँ पर हम यहाँ लिखेंगे, चूंकि शून्यक निकालना है तो पी एक्स बराबर क्या रख देंगे, जीरो, क्या रख देंगे, जीरो। अब देखो जी एक्स का मान कितना दिया हुआ है, x² माइनस 2, अब बराबर में क्या, जीरो, तो x² बराबर में क्या आ गया, 2, क्योंकि अब माइनस 2 उधर जाएगा तो प्लस 2, दिख रहा है ना। चलिए अब x बराबर में क्या आएगा, √2 आएगा, क्या आएगा, रूट। अब आप बोलिएगा कि सर प्लस माइनस दोनों होगा, बिल्कुल होगा, एकदम होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये प्लस में भी √2 होगा और माइनस में भी √2 होगा, लेकिन अभी हमको ए को लेके चलते हैं, ठीक है। चलिए x बराबर √2 आ गया, तो हम क्या बोले, जिससे भाग देना है उसका शून्य निकालना है, निकाल लिए। अब इस शून्य का मान क्या कीजिए, पी एक्स में रख दीजिए, तो लिखेंगे चूंकि x बराबर √2 का मान कहाँ रखने पर, पी एक्स में, कहाँ रखने पर, पी एक्स में रखने पर, कहाँ रख देंगे, पी एक्स में। तो आइए यहां पर देखिए पी एक्स बराबर हमको क्या दिया हुआ है, x³ माइनस 3x प्लस 5x और माइनस में 3 दिया हुआ है, x की जगह पे क्या रख देंगे, √2, तो यहाँ क्या होगा, √2 का क्यू माइनस 3 गुना √2 का स्क्वायर प्लस 5 गुना और माइनस में 3। अब यहाँ पे देखिए √2 का क्यू करेंगे तो क्या मेरा आएगा, 2√2 आएगा, यहाँ पर आएगा 3 और गुना 2, यहाँ पर क्या आएगा, 5√2 और माइनस में क्या आ गया, 3 आ गया। यहाँ हो गया p √2 बराबर 2√2 का, यहाँ हो गया 2√2,
यहाँ हो गया 3 दूनी 6, और यहाँ हो गया आपका 5√2, और माइनस में क्या आ गया आपका 3 आ गया। यहाँ हो गया आपका p√2 बराबर हो गया, देखिए 5√2 प्लस में है, और यहाँ पे प्लस में 2√2, 5 और 2 क्या हो जाएगा 7√2 हो गया, और माइनस माइनस प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में 9। अब आप कहिएगा शेषफल तो आया नहीं, शेषफल तो वहां 7x-9 है, आए ना, यही ना। तो अभी देखिए x का मान कितना है √2, इसी x का मान अगर जैसे ही निकालेंगे √2 रखेंगे तो 7√2-9 आया, 7√2-9 आया, तो देखो शेषफल निकल गया कि नहीं निकल गया, हाँ ही ना, शेषफल निकला ना, यस यू नो। तो यहाँ शेषफल कितना आसानी से निकाल ले रहे हैं। अगर शेषफल निकालना हो तो ये तरीका आप अपना सकते हैं, इस तरीके को हम लोग कहते हैं शेषफल प्रमेय। क्या बोलते हैं, क्लास 9th का है ये शेषफल प्रमेय। क्या बोलेंगे, शेषफल प्रमेय। इस प्रमेय की मदद से हम क्या निकालते हैं, शेषफल निकालते हैं। क्या निकालते हैं, शेषफल। कोई दिक्कत। अब आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सर सेम चीज नहीं आया, अरे भाई p√2 बराबर 7, देखो √2 किसके बराबर, x के बराबर, यहाँ x लिख दो बराबर -9, देखो सेम चीज आया कि नहीं, सेम चीज आया कि नहीं आया। तो आप ये सब चीज में ये बोले ना, ये सेकेंड मेथड है, ये अभी बनाना नहीं है, बस आप समझ जाइए, समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो और ठीक, कोई दिक्कत वाली बात है ये नहीं है, बनाना आपको इससे। अगर ये समझ में नहीं आया तो बोलिए, कोई दिक्कत वाली बात है क्या, नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग भी बनाए होंगे, आप लोग को आंसर सेम आया था, चलिए अच्छी बात है। आप जांच करके भी देखना था आपको, लेकिन क्वेश्चन में नहीं बोला है, लेकिन आपको सीखने के लिए जांच कर लेना है, बात समझ में आ रही है क्या, ताकि आप चीजों को सीख सके, समझ सके, और वेरीफाई भी कहीं ना कहीं ये हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आइए एकदम ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर देखिए पी एक्स का मान कितना दिया हुआ है, एक्स पे पावर 4 -3x² + 4x + 5। सबसे पहले देखना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। पायल यहाँ ध्यान देना बाबू, ज्यादा बजना नहीं, इधर ध्यान देना। एक्स पे पावर 4, एक्स पे पावर 2, एक्स पे पावर 1, एक्स पे पावर 0, तो ये क्या है, घटते क्रम में, किस क्रम में है, घटते क्रम में। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यानी व्यापक रूप में, सॉरी मानक रूप में है। इसको देखो, x का घात 2, x का घात 0, x का घात 1, ये उल्टा पुल्टा दिया हुआ है, क्या है, उल्टा पुल्टा है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, सीधा करना होगा। क्या करना होगा, सीधा करना होगा। आइए इसको हम सीधा करते पहले, चलिए। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि पी एक्स बराबर कितना है, पी एक्स बराबर x³ - 3x स्क्वायर, अच्छा सॉरी ये है, ठीक ठीक, x पे पावर 4 -3x + 4x +, वेरी गुड। अब देखिए जी एक्स बराबर हमको क्या करना है, सही करके लिखना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले x² लिखेंगे, फिर -x और प्लस में, वेरी गुड। तो हमको क्या करना है, x² - x + 1 को किससे भाग देना है, सॉरी उल्टे बोल दिया, हमको इसको इससे भाग देना है। x पे पावर 4 -3x² + 4x + 5, दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब पहला काम क्या करना है, पहला पद कटाना है। एक दीदी इधर ध्यान दो, पहला पद क्या करना है, कटाना है। पहला पद इसका क्या है, x पे पावर 4, इसका पहला पद क्या है, x पे पावर 2। गोलू भैया इधर ध्यान दीजिएगा, ये कटेगा 2 से, तो मेरा क्या बचा, x², क्या बचा, बचा ना, क्या बचेगा। आप कहेंगे ई कैसे आ गया, ये तो बच्चा वाला चीज हो गया, फिर अगर ई बताना पड़ेगा। x पे पावर 4 का मतलब क्या हो गया, 1 गो x, 2 गो x, 3 गो x, 4 गो x। x पे पावर 2 का मतलब क्या हो गया, 1 गो x और 2 गो x, कटा, क्या बचा, 1 गो x और 2 गो x। इसी को हम लोग x² नहीं कहते हैं, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिखे। बात समझ में आ रहा है क्या, दांत मत चियारो, इधर ध्यान दो, समझ में आया क्या। यहाँ पे हम x² लिख दिए, कोई दिक्कत है क्या। हमको मिला क्या, x², क्या मिला, x²। भाग किससे देना है, तो x² - x + 1 से देना है। x² गुना x², क्या 2x², नहीं, देखो एक ध्यान देना, x² + x² मतलब होता है 2x², लेकिन अगर x² है गुना x² है तो x पे पावर क्या होगा, 4। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x पे पावर 4 क्या होगा, x पे पावर 4। नीचे नहीं लिखो, इधर ध्यान दो, माइनस का माइनस, x² और x क्या हो जाएगा, x पे पावर 3। और जब x² को 1 से गुना करेंगे तो x² ही होगा, होगा कि नहीं। तो जैसे ही हम x² से गुना किए तो हमको बदले में क्या मिला, x पे पावर, फिर क्या मिला, -x³ क्या मिला,
अब देखो यहाँ माइनस एक्स क्यू वाला पद है नहीं है ना, तो हम यहाँ पे साइड में लिखेंगे माइनस एक्स। यही समझदारी वाला काम करना है जो कि बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, लटक जाइएगा एकरे में। बताइए कौन कौन ये गलती किए थे? आप किए, चलिए वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए तो हम बता रहे हैं। ठीक है, इसलिए नहीं बना होगा। अब यहाँ पर हम एक्स, अगर इसका गोतिया मिल जाता तो उसी के पास रख देते ना, लेकिन नहीं मिला तो क्या करें, आगे ही देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, प्लस में एक्स स्क्वायर, प्लस है तो माइनस में, माइनस प्लस है तो माइनस में, अब माइनस है तो गोलू भैया इधर ध्यान दीजिएगा, ये कट गया बाबू, आई ना, माइनस माइनस प्लस, 3x² में अगर एक x² जोड़ देंगे तो क्या x², एकदम गोलू भैया उधर ही ध्यान दीजिएगा। दोनों में बड़ा कौन है, 3 है, 3 के आगे माइनस है तो माइनस यहाँ लगा दिए, यहाँ से उतर गया 4x और प्लस 5। अब आप यहाँ उतारिएगा क्या, xu, लेकिन नहीं, अगर आप यहाँ पर प्लस xq उतार दीजिएगा तो फिर गड़बड़ हो गया, घात 2 घात 1 घात 0 घात 3 उल्टा पुल्टा। इसीलिए ये जो xq है यहाँ नहीं उतर करके प्लस में xq कहाँ उतरेगा, आगू में उतरेगा। अब बात समझ में आया? हाँ ये ना, ये नॉर्मल भाग नहीं है, ये क्या है, अब नॉर्मल भाग है, ये बीज गणित वाला भाग है, बहुपद वाला भाग। बोलो, इधर आएगा तो बराबर किधर आता है, माइनस होता है, यहाँ बराबर बराबर है, बकलिया बराबर किधर आने पर माइनस प्लस होता है ना, तब यहाँ कोई बराबर नहीं है ना, तो ये प्लस एक्स क्यू है तो आगे रख दिया। अब देखो फिर वापस स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, इस चीज का ध्यान रखना है, नहीं तो कहीं मैथ नहीं बनेगा ये वाला क्वेश्चन। समझ में आ रहा है क्या? अब ये मेरा सही है। अब देखो पहला पद क्या है, एक्स क्यू को तो कटाना है, पहला पद जो कि सिस्टम बना हुआ अपना, तो सिस्टम है, तो यहाँ पर क्या है, एक्स क्यू है, उसका पहला पद क्या है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो ये मेरा कट गया, क्या बचा, एक्स, क्या बचा, एक्स बचा। अब वहां पे सेम चीज उतार दो, x² माइनस एक्स प्लस एक्स गुना x² एक्स माइनस एक्स और एक्स प्लस 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 एक्स का एक्स। तो जैसे ही हम एक्स से किए तो हमको क्या मिला, xq माइनस x² प्लस एक्स, मिला कि नहीं? चलो, प्लस है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में, प्लस है तो पायल, ध्यान देना, ये कट गया बाबू पायल। चलिए, प्लस माइनस माइनस, 4 में 1 घट गया तो क्या आ गया, 3x²। दोनों में बड़ा कौन है, 4, 4 के आगे माइनस है तो माइनस लग गया, प्लस माइनस माइनस, 4 में 1 घट गया तो क्या आ गया, 3x। दोनों में बड़ा कौन है, 4, 4 के आगे प्लस है तो, और यहाँ 5 उतर गया। ये भाग तब तक लगेगा जब तक कि यहाँ छोटा यहाँ बड़ा नहीं हो जाए, घात यहाँ 2 यहाँ घात, अभी और भाग बराबर नहीं आना चाहिए, छोटा आना चाहिए, क्या आना चाहिए दीदी, छोटा, क्या आएगा, छोटा। तो देखो यहाँ पर है पहला पद -3x², यहाँ पर पहला पद क्या है, x², देखो कट गया, क्या बचा, अरे बोलो ना क्या बचा, -3 बचा। बात समझ में आ रहा है क्या? वहां से उतारो, x² माइनस एक्स प्लस, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, माइनस का माइनस, 3 गुना x² क्या होगा बाबू, 3x², माइनस माइनस 3 गुना x क्या हो गया, माइनस प्लस 3 है कहा, हर वो बच्चा जो मेरे हाथ को ट्रैक कर रहा है, जो हम लिख रहे हैं उसको देखते जा रहा है, ट्रैक करते जा रहा है, उसी को समझ में आएगा। जैसे हम इधर घूमे, मुंडी नीचे कर लीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा, याद रखिएगा, हाथ को ट्रैक करते जाना कि हम लिख क्या कह रहे हैं, हाँ ये ना, याद रखिएगा इस सब चीज को, कुछ कुछ चीज। तो जब हम -3 से दिए तो हमको बदले में क्या मिला, तो -3x² मिला, फिर क्या मिला, +3x मिला, और माइनस में 3 मिला। यहाँ माइनस है तो प्लस है तो माइनस है तो ये कट के खत्म, प्लस माइनस कट के खत्म, 5 3 घात इसका क्या, बकल लिया 0, इसका घात 2, तो घात यहाँ छोटा यहाँ घात बड़ा, यानी भाग मेरा खत्म, आई ना। तो हम यहाँ कह सकते हैं, तो कहेंगे अतः भागफल, कौन फल, हाँ पानी फल नहीं बोल देना, भागफल की ना, x² प्लस एक्स और माइनस में 3, शेष फल 1 नहीं है रे, 8 है, हो गया, कोई दिक्कत, समझ में आया? उंगली फुटका तुम्हारा, फुटकार ही तो फुटकार लो। चलो, ये कोई दिक्कत है क्या, बन गया ना, बस आसान है।
अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब अगर इसका शेषफल निकालना है तो इसका शून्यक निकालेंगे और इसका मान किस पे बैठा देंगे, इस पर, तो क्या निकल जाएगा, शेषफल। क्या निकल जाएगा, अब मत निकालने लगे ना, क्योंकि इसी का शून्यक निकालने में थोड़ा हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि द्विघाती है, क्या है, निकालना पड़ेगा कि स्पेशल ना, तुमको द्विघाती का दुगुन निकलेगा शून्यक, हाँ ही ना। अरे बाबा ये भी द्विघाती था, इसका भी दो शून्यक निकाले थे, जीरोज, हाँ ही ना, तो एक को ना रखे थे, आप निकाल के रखते रहिए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, पक्का ना, बोलो ए दीदी, समझ में आया, झूठ नहीं बोलना, नहीं तो क्रिया खिला देंगे तो राम। बना, वाह वेरी गुड, तब तो बना ले, बाजी मार ले। आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 3, जान रहे आप लोग बना लिया, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, घात क्या है 4, फिर घात 1, घात 0, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, एकदम है। घात यहाँ क्या है 0, घात 2 स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो क्या करेंगे, करना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। बात समझ में आ रहा है भैया, कि छोड़ देंगे, नहीं करेंगे, हाँ है ना। आइए तो यहां लिखेंगे हम पी एक्स का मान कितना हो गया, एक्स पे पावर 4 माइनस 5x प्लस, और जी एक्स का मान क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये नहीं करना एक्स स्क्वायर माइनस 2, नहीं, आगे वाला साइन, एक्स स्क्वायर के आगे क्या है माइनस, तो माइनस एक्स स्क्वायर, 2 के आगे क्या प्लस, तो प्लस 2। एक और चीज पता है, इसको हम दूसरा तरीके से थोड़ा सा पता है, मेथड नहीं है, बस थोड़ा सा चीजों को चेंज करके पता है, सेम क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है, थोड़ा सा चेंज करके। आइए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन देखिए इसमें घात 3 गायब है, घात 2 गायब है कि नहीं है, बोलो। तो हम क्या करते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, और जहां लगे कि नहीं लिख सकते आप तुरंत बोल दीजिएगा, वो रोक दीजिएगा। अच्छा, ये जो लिखे को अपराध कर दिए हम, देखो, घात 4, घात 3, घात 2, घात 1, घात 0, कहेगा सर अपने मन से काहे ले लिए, रे बक ले लिया, अगर जीरो से गुना करेंगे तो खत्म ही, ये जीरो से गुना करेंगे खत्म, तो ये जो है ये तो पूरा खत्म हो गया, तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, यही ना बचा, तो कौन अपराध कर दिए, तो अपराध हुआ क्या, नहीं ना। लेकिन इससे क्या हो गया, थोड़ा सा एक ये हुआ कि आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गया, हाँ ही ना, कुछ अलग नहीं हुआ, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या हो गया, बन गया। बात समझ में आ रही है क्या, देखो कुछ नहीं किया, हमको क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 था, हम इसको बनाते तो बनता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हम क्या किए, क्योंकि इसमें देखे ना घात 3 जो है वो मिसिंग है, घात 2 क्या है, मिसिंग है, दिया नहीं है, घात 4 है, घात 1 है, घात 0 है, तो 3 और 2 जो है वो क्या है, हाँ मिसिंग है नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या किए, उसको दे दिए, लेकिन हम जबरदस्ती कैसे दे सकते हैं, उससे परिणाम में कोई तरह का परिवर्तन नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 0 से गुना किया, इसीलिए 0 गुना एक्स क्यों किया है, ताकि क्या हो जाए, 0 आ जाए, 0 गुना एक्स स्क्वायर किया ताकि 0 आ जाए, और ओवरऑल यही बचे। इससे बेनिफिट क्या होगा, गजब का बेनिफिट होगा, एक छोटा सा, देखो कैसा बेनिफिट होगा, पायल तुम देखना बाबू ध्यान से, ये लोग देखे ना देखे, तुम देखना, समझ में आएगा, हाँ 4 को आंख से देखना, इधर ध्यान देना, पी एक्स कितना, एक्स पे पावर 4 माइनस 0 इंटू एक्स क्यू प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू प्लस, यहां पर क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, यही है ना। चलिए नहीं का भैया इधर ध्यान दियो, पहला पद क्या है, एक्स स्क्वायर, क्या है, एक्स स्क्वायर है, सॉरी एक्स पे पावर 4 है, और उसका पहला पद क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर, यही है ना। चलो ठीक है, ये कट गया, बचा क्या, एक्स माइनस एक्स, क्या बचा, भाग किससे देना है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 से, इसी से भाग देना है ना, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है तो है। अच्छा यहाँ पे 2 होगा ना, वेरी गुड, क्या बोला, सब लोग बोलिए, वेरी गुड, चलो माइनस माइनस प्लस, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 4 माइनस प्लस एक्स स्क्वायर गुना 2, 2 एक्स स्क्वायर हो गया, तो जैसे ही हम माइनस एक्स स्क्वायर से यहाँ पर
गुना किए तो हमको मिला क्या, x पे पावर 4 और क्या मिला -2x²। तो देखो -2x² वाला पद है ना यहाँ पर, तो उसी के नीचे लिख देंगे -2x²। अब समझ में आया ऐसा क्यों किए थे हम, हाँ ये ना इसीलिए किए थे। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, अगर ये नहीं देते ना तो हमको उसको साइड में लिखना रहता, हाँ ये ना। चलिए काट दिए इसको, यहां से उतरेगा क्या 0x³ प्लस प्लस प्लस, तो दो में जीरो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, मार के दांत भसका देंगे। प्लस है ना होगा, बड़ा कौन है, दो है ना, दो के आगे प्लस है तो प्लस नहीं रहेगा। और माइनस में क्या आ गया 5x और प्लस में क्या आ गया 6। आप बता इसका कोई वैल्यू है क्या, ये तो खत्म है, तो जीरो ही है, इसका कोई लेना देना नहीं है। तो बचा क्या 2x², पहला पद यही ना है 2x² है, तो यहां लिखेंगे हम 2x²। उसका पहला पद क्या है माइनस में, बचा क्या -2, क्या बचा -2। टी शर्ट वाली दीदी इधर ध्यान देना, उधर से क्या लाएंगे -x² प्लस 2, आई ना। चलिए माइनस माइनस प्लस 2 गुना x² क्या हो गया 2x², माइनस प्लस माइनस 2 गुना 2 क्या हो गया 4। तो जैसे ही आप -2 से दिए तो मेरा क्या आ गया 2x² माइनस में 4 है, देखो इसका जाति यहीं पर है, यहाँ माइनस यहाँ काट कूट कर दो, उतरेगा क्या -5x अब प्लस में 10, घात इसका 1 इसका घात 2, बात खत्म, यहीं पर खेला खत्म। शेषफल क्या आ गया -5x प्लस 10, और यहाँ पर क्या आया -x² प्लस 2। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना, पक्का। देखो कितना आसानी से निकल गया, निकला कि नहीं निकला, झूठ नहीं बोलना दीदी, तुम झूठ बोल रही है, निकला कि नहीं निकला। हाँ खाली यहाँ लिख देंगे हम, अतः भागफल कौन फल कितना आया -x² माइनस, और शेष फल कौन फल -5x प्लस 10। कोई दिक्कत, बन गया, बोलो 0.x है, इसमें माइनस क्यों है, अरे -2 प्लस तो कोई मतलब नहीं बनता है, कोई परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। अगर कोई यहाँ पे माइनस दे रहा है कोई प्लस दे रहा है उससे कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझ में आया, परिवर्तन जीवन का आधार है। खैर चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ए भाई क्या हुआ बोलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोल रहा है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके, पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से क्या करना है भाग देना है, और जांच कीजिए क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। अब यहाँ पे एक अलग चीज घुस गया गुणनखंड, जो कि पायल को समझ में नहीं आया। आया पायल, आए तोरो भी तो समझ में नहीं आया, हंस रही है, बक ले लिया। बताए 9th में मार के दांत तोड़ देंगे। अच्छा 9th में अलग बताएंगे, तो अभी अभी तब तुमको जोर घटाओ बताने बैठे, भिन्न का जोर घटाओ, काय पहले ही ना पढ़ी है, अभी नहीं पढ़ाए हैं, तो भी कोई और मास्टर पढ़ाए होंगे। चलो अब यहाँ ध्यान देने, अब ये गुणनखंड क्या होता है समझिएगा मेरे बात को, समझेगा ना। चलो देखो एक दीदी इधर ध्यान देना तुम एकदम, हम यहाँ पे लिखे हैं 10, और 10 को हम किसे भाग दिए हैं 2 से, और यहाँ पर हम दिए हैं 11 को भाग किससे 2 से। जब हम 10 को 2 से दिए तो 5 बार में मेरा क्या आ गया कट गया, यानी शेषफल क्या आ गया 0। तो हम इस 10 को ऐसे लिखेंगे 10 बराबर 2 गुना 5, और जोड़ में यानी 10 बराबर हम लिखेंगे 2 गुना 5, और 11 को लिखेंगे 2 पंचे, और शेषफल में 1 आ गया तो हम लिखेंगे 11 बराबर 2 गुना 5, और जोड़ में। तो अब यहाँ पे देखो 10 को जब गुणनखंड में तोड़ेंगे तो 2 गुना 5 होगा, लेकिन 11 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 5 होगा नहीं होगा, 2 गुना 5 तो 10 होता है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि जब मेरा शेषफल 0 आया तो उस कंडीशन में ये 2 और 5 जो है वो 10 का क्या निकला गुणनखंड निकला, क्या निकला गुणनखंड, क्योंकि 10 को जैसे गुना के रूप में तोड़ेंगे तो 2 और 5 ही मिलेगा।
तो 10 का गुणनखंड क्या मिला, 2 और 5। तो यहाँ पे कह सकते हैं 2 जो है वो 10 का क्या है, गुणनखंड है। क्या है भैया, गुणनखंड। लेकिन यहाँ पे बोलेंगे कि ये जो 2 है वो 11 का गुणनखंड है, नहीं है। कहाँ है, देखो है क्या, नहीं है। 2 जो है वो 11 का गुणनखंड नहीं है। तो गुणनखंड कब आएगा, जब शेषफल 0 रहेगा। जब शेषफल 0 रहेगा तो क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। हमसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि बताइए 11 जो है वो 33 का गुणनखंड है या नहीं है, तो चेक कर लेंगे 11 33 का गुणनखंड है कि नहीं। तो 11 को हम क्या करेंगे, 33 को 11 से भाग देंगे, 3 बार 33, शेषफल 0 आ गया। हाँ, अगर शेषफल 0 आएगा तो बोलेंगे हाँ 11 जो है वो 33 का गुणनखंड है। कहेगा क्या 11 34 का गुणनखंड है, नहीं है, क्योंकि शेषफल 0। वेरी गुड। अब मेरा बात समझ में आ रहा है क्या, चलिए अच्छी बात है। देखो यहाँ पहला क्वेश्चन हम बनाए, हमसे पहला क्वेश्चन में ही पूछता बताइए क्या पी एक्स जी एक्स का गुणनखंड है। तो पी एक्स जी एक्स का गुणनखंड तभी होगा जब शेषफल क्या होगा, 0 होगा। अरे भैया क्या होगा, 0 होगा। शेषफल 0 है, नहीं है, तो कहेंगे अतः पी एक्स जी एक्स का गुणनखंड नहीं है क्योंकि शेषफल 0 नहीं है। तो इस केस में गुणनखंड 0, सॉरी गुणनखंड ये नहीं है। बात समझ में आ रही है क्या, चलिए अच्छी बात है। अब यहाँ पे देखिए, अब बताइए क्वेश्चन नंबर 2 में अगर यही पूछे कि क्या पी एक्स जी एक्स का गुणनखंड तो है क्या, नहीं है। और यहाँ पे नहीं है, पी एक्स जी एक्स का गुणनखंड नहीं है। बात समझ में आ रही है क्या। तो आइए अब हम लोग चेक करेंगे, तो भाग देंगे तब ना पता करेंगे कि पी एक्स जी एक्स का गुणनखंड है या नहीं है। अगर शेषफल 0 आया तो गुणनखंड है, और नहीं आया तो बात खत्म है। बात क्या है, खत्म है। चलो समझ में आया क्या। तो अब हम लोग को क्या करना है, भाग देना है। क्या करना है, भाग देना है। तो आप थोड़ा सा देखिएगा, यहां पर है टी स्क्वायर माइनस 3, ये अलग हो गया क्योंकि यहाँ कोमा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, और यहाँ 2t पे पावर 4 माइनस 3t क्यू माइनस टी 2t स्क्वायर माइनस 90 माइनस 12। तो हमको क्या करना है, इसको जो है ना, इस क्या सॉरी इसको जो है ना, इससे हमको क्या करना है, भाग देना। क्या देना है दीदी, क्या देंगे, भाग देंगे। और भाग दे करके देखेंगे शेषफल 0 आता है या नहीं आता है। तो आइए हम लोग भाग देते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। तो यहां पर हम लिखेंगे 2t पे पावर वाट 4 प्लस 3t क्यू माइनस 2t, अब माइनस में 9t, अब माइनस में अच्छे बड़ा है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबका गोतिया मिल जाएगा। यहाँ पे किससे भाग देना है, टी स्क्वायर माइनस, अब तो हमको लगता है आप लोग भाग दे ये सकते हैं। पहला पद क्या है, 2t पे पावर 4। ए दीदी गुस्सा गई कि रे, है, हाँ इधर ध्यान देना। 2t पे पावर क्या है, उसका पहला पद क्या है, ये कट गया। क्या बचा 2t, क्या बचा 2t। अब हमको क्या करना है, किससे गुना करना है, टी स्क्वायर माइनस 3 से, टी स्क्वायर माइनस 3 से। 2 का 2 हो गया, टी स्क्वायर और टी स्क्वायर, टी पे पावर माइनस 2t स्क्वायर को 3 से, 3 दूनी 6t स्क्वायर। कितना आसानी से आ गया। तो जब हम 2t स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 2t पे पावर, फिर क्या आ गया माइनस 6t स्क्वायर। देखो ये है टी स्क्वायर वाला, नहीं यहाँ पर माइनस 6t, प्लस है तो माइनस है तो वेरी गुड। इसी तरीके से फीडबैक आते रहना चाहिए। कट गया, यहाँ क्या उतर जाएगा 3t क्यू, प्लस माइनस माइनस 6 में 2 गया तो क्या आ गया 4t स्क्वायर। दोनों में बड़ा कौन है, 6, 6 के आगे क्या है, मार के दांत भसक जाएगा। हाँ, यहाँ क्या है माइनस में 9t, और माइनस में हो गया पहला पद, फिर कटा। देखो यहाँ पे घात 2, यहाँ घात 3 है, ज्यादा है ना, तो अभी और लगेगा भाग। नींद आ रहा है तुमको, नहीं आ रहा है ना, तो काय हापी ले रहा है। चलो यहाँ ध्यान देना। पहला पद क्या है अब 3t क्यू, उसका पहला पद क्या है टी स्क्वायर, कट गया। क्या बचेगा 3t, गुना किससे करेंगे, टी स्क्वायर माइनस 3। तो 3t गुना टी स्क्वायर, तो 3t क्यू बाबू स्क्वायर, और एक 3 हो जाएगा ना, माइनस 3 दूनी
सॉरी 3 × 9 और टी का टी 90 हो गया। तो जब हम 3t से किए तो बदले में हमको मिला 3t³ -90 माइनस प्लस है तो माइनस में माइनस है तो ये काट कूट के तैयार हो गया। बचा क्या 4t² प्लस माइनस माइनस, अरे यो तो कट गया। बचा क्या घात 2 अभी भी भाग लगेगा। क्या है यहाँ पर पहला पद 4t, वहां पहला पद क्या है कट गया। क्या बचा कॉमन आएगा। क्या आएगा आप किससे गुना करेंगे t² माइनस, तो 4 × t², 4t² हो गया और 4 तिया। तो जैसे ही हम 4 + 4 से किए तो मेरा आ गया 4t² और माइनस में यहाँ माइनस यहाँ आ गया ना। तो अब क्या बोला था शेषफल और भागफल पूछा था नहीं, जीरो आया ना। क्या आया जीरो। तो हम कहेंगे अतः पहला वाला बहुपद है और ये क्या है दूसरा वाला बहुपद है। तो पहला बहुपद दूसरा बहुपद का क्या है गुणनखंड। वेरी गुड। तो यहां लिखेंगे प्रथम बहुपद, उतना बड़ा नहीं लिखना है आपको, सीधा लिखना है प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का कौन सी का वाट है। वेरी गुड गुणनखंड क्योंकि शेषफल छोड़ हटाओ, क्योंकि शेषफल क्या आ गया जीरो। तो यहां लिख देना चूंकि शेषफल बराबर वाट जीरो हो गया। एक दूसरे को देख के हंस लो। समझ में आया कुछ था इसमें। कैसे नहीं था गुणनखंड निकालना था, नहीं निकालना था। नहीं जांच कहाँ करना बोला है क्या, कहाँ बोला है। अरे यही जांच करना है कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। तो जांच तो किए तब ना पता चला कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। कोई दिक्कत पक्का ना हो गया। अब होने के बाद क्या करना चाहिए हाँ, क्या करना चाहिए बाबू बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर आ जाओ। सेजल इधर ध्यान दो, इस सब पे ध्यान नहीं देना है, क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान दो। बगल लिया। चलो ये लोग तनी मनी पागल है, पूरे पागल है। के हाँ 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 अंजलि। चलो सुनो यहाँ ध्यान देना। यहां से यहां तक क्या होगा पहला बहुपद होगा। देखो यहां से यहां तक क्या कहलाएगा पहला, और यहां से यहां तक अगर शेषफल जीरो आ गया तो गुणनखंड। बहुपद तो ऐसे भी है सबका घात पूर्ण संख्या, देख लो है कि नहीं है। और अगर शेषफल जीरो नहीं आया तो समझ में आ रहा है, झूठ नहीं बोलना पक्का, नहीं तो फिर तुम्हारा बोलेगा कि नहीं आया समझ में। कोई दिक्कत नहीं एकदम पूछ सकता है, पूछने में एकदम नहीं डरना है। बात करता है पूछने के लिए कोई पीटे हैं मारे हैं, एकदम पूछो भाई बेझिझक पूछो। समझ में आया अंजलि। सूद कह रही है तुम, हाँ उधर चलो ठीक है, सूद के नहीं देखना है ठीक है ना। तुम एकदम ध्यान देना, तुम जाते इसमें मिल के जाएगा ठीक है। हाँ चलो इसको जल्दी से आप लोग भाग दीजिए फटाफट। हम अपना इधर देंगे आप अपना उधर दीजिए ठीक है। अरे हम भी इधर भाग दे रहे हैं आप भी उधर भाग दीजिए। बाबू रे भाग बनाने बोले हैं, गप करने नहीं बोले हम।
हाँ बाबू, देखो ये प्लस तो हट गया, प्लस माइनस क्या होता है, और 9 में 5 घटेगा तो 4, और बड़ा कौन है, 9, 9 क्या माइनस, तो माइनस हो जाएगा, माइनस। जल्दी से बनाइए फटाफट, फेयर दे दो अपना सब लोग। मेरा नहीं, देखो अपना बनाओ, बनाओ, क्या दिक्कत है, बना लो। हो गया, जल्दी करो। इसी तरीके से आप तीसरा बना लीजिएगा, पक्का ना, झूठ नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो आप ये
तीसरा बनाइएगा, और जितना भी आज क्वेश्चन बताया उसको कितना बार बनाना है, 2 टाइम्स। ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो आज मैथ को हम यहीं पे विराम करते हैं, विराम देते हैं, फुल स्टॉप मार के दांत तोड़ देंगे। कौन सी उतारेगा तुम अब? भाग उतारेगा? अपने से नहीं बना सकता, होमवर्क में बना के ले आया तो अब दोबारा उतारेगा कि सर लिख ला चाहिए, होमवर्क उतारवा है? नहीं करना, उतारना नहीं, अपने से बनाना है, ठीक है। चलिए ठीक है, आज के लिए रहने दे। ओके।